स्मोक गन, एंटी स्मोक गन जो और ट्रैक्टर्स जो पानी का छिड़काव करेंगे पॉल्यूशन के समय पर। कोई जब पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ जाता है पूरे शहर में, ये स्मोक गन ट्रैक्टर्स के माध्यम से, टैंकर्स के माध्यम से छिड़काव, जिससे हमारे सरकार का उद्देश्य केवल विकास ही नहीं बल्कि स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करना भी है। गौरव गौतम। पलवल को मिली 97,22,000 रुपए की लागत की 2 एंटी स्मोक गन। खेल एवं कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम ने किया शुभारंभ। एंटी स्मोक मशीन प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम, बोले खेल और कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज। पलवल में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए हुड्डा सेक्टर 2 मार्केट से 97,22,000 रुपए की लागत से 2 एंटी स्मोक गन व 2 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसका उद्घाटन हरियाणा सरकार में खेल एवं कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, नगर परिषद पलवल के प्रतिनिधि तथा प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पलवल शहर को एक नई सौगात दी गई है। पलवल शहर की एक पुरानी मांग थी जिसे सरकार द्वारा पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार लाइन पार्क क्षेत्र में 35 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। विकास कार्य को तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा। विकास कार्य पूरे होने से इलाके के लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि एंटी स्मोक गन आधुनिक तकनीक से लैस है जो हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण के सूक्ष्म कणों को नियंत्रित करने में प्रभावी भूमिका निभाएगी। इससे शहर के प्रमुख मार्गों, निर्माण स्थलों और अधिक प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में राहत मिलने की उम्मीद है। एंटी स्मोक गन जिला प्रदूषण नियंत्रण विभाग को सौंपी गई है, जबकि वाटर स्प्रिंकलर टैंकर नगर परिषद पलवल को संचालन हेतु दिए गए हैं। प्रदूषण विभाग द्वारा फॉगिंग और प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की गई है। इन संसाधनों का उपयोग शहर में नियमित रूप से पानी के छिड़काव और धूल नियंत्रण अभियानों के लिए किया जाएगा, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार एंटी स्मोक गन उच्च दबाव से पानी की महीन बूंदों का छिड़काव करती है, जिससे हवा में मौजूद प्रदूषक कण नीचे बैठ जाते हैं और वातावरण अपेक्षाकृत स्वच्छ बनता है। यह तकनीक विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रभावी मानी जाती है जहाँ निर्माण कार्य या यातायात के कारण धूल अधिक उड़ती है। खेल राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मशीनों का नियमित उपयोग सुनिश्चित किया जाए और प्रदूषण नियंत्रण को जन भागीदारी से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाए। स्थानीय नागरिकों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे जिले में प्रदूषण कम स्तर पर होगा और लोगों को स्वच्छ हवा मिल सकेगी। इस अवसर पर नगर परिषद के वाइस चेयरमैन मनोज बंधु, पार्षद मानक सेनी, पार्षद प्रतिनिधि मयंक चौधरी, प्रमोद मवई, जेपी पाठक सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज ये जो स्मोक गन स्टार्ट की गई है, कितनी मशीनें हैं और क्या फायदा होगा? आज इस महावत शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। हमारे पलवल क्षेत्र को स्मोक गन, एंटी स्मोक गन जो और ट्रैक्टर्स जो पानी का छिड़काव करेंगे पॉल्यूशन के समय पर। कोई जब पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे इलाके में उसका प्रभाव ना पड़े, पूरे शहर में ये स्मोक गन ट्रैक्टर्स के माध्यम से, टैंकर्स के माध्यम से छिड़काव, जिससे हमारे यहाँ का वातावरण, हमारे यहाँ की हवा शुद्ध और साफ रह सके, उसके लिए काम करने का एक अच्छी सौगात हमारे नगर परिषद पलवल में हुई है। मैं शुभकामना देता हूं और बहुत लंबे समय से डिमांड थी जो पूरी हुई है। लगातार लंबी डिमांड और बड़ी डिमांड जो नगर परिषद में या इलाके में पेंडिंग थी, उस पर हम काम कर रहे हैं। लाइन पार एरिया की बात करूं तो उसमें वार्ड नंबर 3 हो या कोई हो, उसमें कच्ची गलियां देखी जा रही है, उसको लेकर हमने पहली मुख्यमंत्री जी की रैली जब की थी तो पहली रैली में सिर्फ 35 करोड़ रुपए लाइन पार के इलाके के लिए कि वो इस इलाके में सड़कें, मूलभूत सुविधाएं मिले, उस पर काम चल रहा है।
और मेरा पत्रकार साथियों से भी आग्रह है, जरूर काम को दिखाएं, लगातार काम जारी है। गौरव जी, क्या कारण है कि जो नगर परिषद के काम होते हैं आगे आगे नगर परिषद चेयरमैन होते हैं, पीछे पीछे आप होते हैं? नहीं, 2 दिन समय- पहले वो उद्घाटन करते हैं, 2 दिन बाद आप उद्घाटन करते किस हैं। चीज का उद्घाटन किया है? उद्घाटन मीन्स वो प्रेस नोट भी जारी करते थे चेयरमैन, वो चेयरमैन नजर भी नहीं आता आपके कार्यक्रम में। नहीं, आपको दिखेंगे चेयरमैन। अब महाशिवरात्रि का पर्व था, पूजा पाठ का दिन था, अच्छी चीज को इलाके में आई, अच्छे से काम करे तो पूजा पाठ तो करनी चाहिए, मुझे लगता है। किया तो नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करते या आप उनको पसंद नहीं करते? हम सबको पसंद करते हैं, आपको भी करते हैं। कितने की लागत से मशीन? 93 लाख की लागत से ट्रैक्टर हैं और 3 करोड़ 52 लाख की उससे ये स्मोक गन्स हैं। मुझे लगता है कि इसका फायदा हमारे इलाके के लोगों को मिलेगा। मंत्री जी, पत्रकार साथी जो आप कह रहे हैं कि कामों को दिखाइए, जहाँ हो रहे काम दिखाने जाते हैं तो उन्हें धमकियां दी जाती है। एक ठेकेदार है बालकिशन, जिन्होंने हमारे साथी पत्रकार को धमकियां दी है फोन पर, और इस पर आप क्या कहेंगे? कौन है, धमकी दीजिए, बताइए। योगेश भाई है हमारे पत्रकार है, खबर अपडेट से। बताइए, उनसे बोलो शिकायत दें। अगर बालकिशन नाम का कोई ठेकेदार होगा या तो सुनो, मेरी बात सुन लीजिए, अगर इस नाम का कोई ठेकेदार होगा तो आप उनका नाम ले रहे हैं, ध्यान रखना, नाम आपने कोट किया, इसका प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा कि बालकिशन ऐसी बात नहीं है। या कोई ऐसे ठेकेदार हो तो नहीं, बताइएगा मुझे, नाम जरूर के अलावा बताइए। नाम किसी और का चलता है, काम कोई और भी करता है, ये तो चलता भी आया है। क्या कहेंगे? तो नाम किसी और का काम कार्रवाई, बालकिशन टीचर है, ठेकेदारी कर रहा है बकाया। कहाँ दिख रहा है, मुझे दिखाइएगा, आपको प्रूफ हो तो जरूर कार्रवाई करेंगे। फोन रिकॉर्डिंग हुई है, बताओ ना, जो ना रिकॉर्डिंग है, कंप्लेंट करें। वो मंत्री बजट को लेकर धमकी देने वाले सिस्टम खत्म हो गए, पुराने समय था, वो चला गया, कांग्रेस का समय था। अब धमकी वाले तो चुनाव में भी नहीं दिखे, चुनाव में भी धमकी दे रहे धमकी तो थे। आपके नागरिक अस्पताल में डॉक्टर गौतम है, चिरावटा साहब ही उनका भी, उनकी बहस हुई आपस में। मेरी उस समय पे क्या हुआ है, वो धमकी नहीं, डॉक्टर से, वो MBBS डॉक्टर है। हाँ जी, मेरी बात सुनिए, बिल्कुल वो है। धमकी बदमाश नहीं है, बदमाश मैं भी आप नहीं कह रहा। धमकी नहीं है। डॉक्टर्स का मोरल नहीं तोड़ना चाहिए, डॉक्टर भगवान का रूप। मंत्री, हरियाणा के बजट को लेकर क्या कहोगे? बहुत ऐतिहासिक बजट होगा, 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी पेश करेंगे, बहुत ऐतिहासिक बजट। खेलों को लेकर इसमें क्या रहेगा कि हरियाणा में खेलों की तरफ भारत सरकार ने 33% से ज्यादा बजट खेलों के क्षेत्र में बढ़ाया, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि खेलों का और युवाओं के लिए अच्छा बजट हमें इस बार मिलेगा। पंजाब में चुनाव आने वाले हैं सर, पंजाब की जो विधायक है आम आदमी पार्टी के नरेंद्र कौर बराज, उसने आरोप लगाया कि सीएम ने मेरे से कहा कि बंद कमरे में मिलो, आम टिकट भी आदमी दूंगा और औरों को भी लेकर आओ। झूठी और मक्कार पार्टी है, उनके बारे में क्या बात करना है। झूठ बोलकर राजनीति में आए थे, उनसे सुपड़ा साफ होते जा रहा है। इस देश का भरोसा नरेंद्र मोदी जी पर है और वो लगातार सरकार बना रहे हैं, चाहे हरियाणा में तीसरी बार हो या भारत सरकार हो। और वो झूठी मक्कार सरकार झूठ के नाम से आई थी, चली गई। चलो आखिरी, आप बजट के ऊपर बहुत बोलते हैं और ट्रेड डील के तो काफी बोले भी हैं। ट्रेड डील पहले 3.25% था, 2.9%, अब 18% हो गया, हालांकि 50% कर दिया था। उस 2.9 को 18 होने के आप बड़ा अच्छा बता रहे हैं कि बहुत अच्छा ऐतिहासिक डील डेवॉस में जो हुई थी, एक ऐतिहासिक डील भारत के लिए हुई है। मुझे लगता है उसका फायदा हर भारतवासी को मिलेगा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की धमक बढ़ रही है, उस पर काम कर रहे हैं।